गुजर जाने के बाद मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। सूबा उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट से 5 बार से ज़्यादा लोकसभा सांसद रहे, वहीं 6 बार से ज़्यादा विधायक रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल आज मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में हो गया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की उम्र इस वक्त 94 साल थी और मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल में उनको उपचार दिया जा रहा था। पिछले कई महीनों से लंबे बीमारी में मुब्तला थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हमेशा से ही, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो या फिर उसके बाहर की, हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते थे। शायराना अंदाज में लरसती हुई अपनी स्पीच से हमेशा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को लोग जाना करते थे और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे थे। आज उनके निवास स्थान पर हज़ारों की तादाद में लोग उनके इंतकाल के बाद पहुँचे। लोगों का जमावड़ा रहा, वहीं वीवीआईपी मूवमेंट रही, वहीं देश भर के तमाम नेताओं ने, क्योंकि मौजूदा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया गहरा। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी द्वारा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को एक बार फिर लोकसभा संभल से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन शौक की लहर पूरे संभल उत्तर प्रदेश समेत देश भर में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के चाहने वालों में देखी जा रही है। उनकी तदफीन कल खरसियार कब्रिस्तान संभल में ही सुबह 10 बजे नमाज जनाजा के बाद की जाएगी और आज राज्यसभा चुनाव के चलते इनके पोते डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बर्क भी पूरी तरह से राज्यसभा चुनाव में मुब्तला थे, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से वापस संभल भेजा और एक बड़ी कुर्बानी डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बर्क ने अपने दादा के इंतकाल के बावजूद पार्टी को समर्पित दी। इसी तरह से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता थे और जैसा कि मैंने कहा कि अपनी स्पीचेस को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते थे। दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग संभल में इस वक्त आखिरी ज़ियारत करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और अगर मैं बात करूं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की, तो उनका जो मिजाज रहा है वो हमेशा से ही कौम और मिल्लत की फलाही में रहा है। हमेशा से कौम और मिल्लत और इस्लाम के तमाम मसाइल पर लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। हालिया में आखिरी दीदार करने के लिए सामाजिक कारकुन, तमाम राजनेता वहाँ जो हैं वो आखिरी दीदार करने के लिए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का पहुँच रहे हैं और कल नमाज जनाजा और तदफीन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव भी जो है वो संभल उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे। साथ ही देश के अलग अलग नुमाइंदे सांसद जो है वो यहाँ संभल पहुँचेंगे और आज मौलाना तौक़ीर रज़ा, महमूद पराचा, कई ऐसे बहुत गणमान्य वहाँ अभी तक पहुँचे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अपने शायराना अंदाज़ और गरजती हुई आवाज़ से हमेशा से ही चर्चाओं में बने रहते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के मदद हर वक्त करते थे।